नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं राशि सर। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही तो इन नंबर पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत राशीसर पंचायत समिति पांचू है। यहाँ की सरपंच पार्वती देवी को चुनाव में 173 वोटों से विजय मिली। लगभग 5617 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 4600 मतदाता हैं और कुल 11 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच रामजश पुनिया हैं और ग्राम सेवक जयप्रकाश दुबे, सरपंच प्रतिनिधि उदाराम हैं। आइए अब सरपंच और गांव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सरपंच प्रतिनिधि, आपका जनता की आवाज में हार्दिक स्वागत है। तो आपकी ग्राम पंचायत में कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन के दरमियान क्या कार्य किया गया? गांव को सैनिटाइज किया गया था, इसके अलावा किट वितरण हुआ था, इसके अलावा मास्क और साबुन को जरूरतमंदों को दिया गया था। मतलब राशन का किट आपने वितरण किया? हाँ, 200 किट लगभग वितरण हुआ। अभी जैसे आपके 7 महीने कंप्लीट हो गए, 8वां महीना चल रहा है, इसके दरमियान आपने कोई गांव में विकास कार्य शुरू किया या चल रहा है? सार्वजनिक शौचालय किया है एक तो, और नरेगा का काम चला था करीब 1.5-2 महीने तक। सरपंच महोदय, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी नज़रों में आज की तारीख में, क्यों आप जनप्रतिनिधि तो आपके कर्तव्य बनता है कि गांव के चौमुखी विकास की तरफ बढ़ना, तो आपकी नज़रों में आज की तारीख में आपके गांववासी कौन कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं? जैसे मैंने सर्वे किया था, मुझे नज़र में आया था कि लाइट की है, थोड़ी सी वोल्टेज की वजह से, तो आप क्या ये सच है? और पानी की जो समस्या बोल रहे हैं, पीने की समस्या है, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है? एक तो लाइट की समस्या है जी, दिन में कितनी बारी तो बंद होती है लाइट, कितनी बारी आती है, और वोल्टेज बहुत ही कम रहता है, जिससे कई बार तो मतलब घरों में यंत्र तक जल गए। तो ये एक मेन समस्या है यहाँ की। इसके अलावा पानी की समस्या है। पानी की समस्या इस वजह से है कि एक तो लाइट टाइम पे नहीं रहती है, इसके अलावा भी पूरे मतलब जो 3 बास है हमारे, राशि से बड़ा पंचायती और वो जो है तादरिया बास, तो इनमें क्या है कि एक तो वाल है वो लूज है। कई बार उनको बोला है कि वाल चेंज किया जाए, लेकिन नहीं चेंज कर रहे हैं। मैंने प्रशासन को हर एक्शन EN और GN को कहा है, लेकिन वाल चेंज नहीं हो रहे हैं, जिससे पानी एक तो फालतू गिर रहा है और एक लोगों के घरों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। एक और बात, जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ बारिश के पानी की निकासी सही ढंग से नहीं है, सीवरेज की आवश्यकता है, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है साहब। सीवर लाइन मतलब आधे गांव में है, आधे गांव में है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पानी इकट्ठा हो रहा है, गलियों में पानी इकट्ठा हो रहा है, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, राजस्थानी में अपने कहावत भी है, तो चिकित्सालय की किस प्रकार की व्यवस्था है या किस प्रकार की आवश्यकता है आपकी ग्राम पंचायत में? भाई, हमारे यहाँ ANM है, सेंटर है 2, इसके अलावा जो हमारी पंचायत में कोई है नहीं हॉस्पिटल, तो इलाज के लिए हमें देशनोक जाना पड़ता है, बीकानेर जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। जैसे कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान को बोला जाता है, और आप भी किसानी परिवार से आ रहे हो, और आपकी ग्राम पंचायत मैंने देखा है पूरी किसानी क्षेत्र में फैली हुई है, तो इस बार देखा है कि राजस्थान में TD का जो प्रकोप हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा फसल खराब हुई है, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ हुआ और किस प्रकार की समस्या हुई? बिल्कुल, TD का प्रकोप काफ़ी हुआ है, किसानों की फसल को चौपट कर दिया गया है, और TD के बाद भी जो फाका होता है, फाके का भी बहुत बड़ा प्रकोप रहा है, जिससे फसलें नष्ट हुई है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन किसानों को जिनके नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए और उनको सहायता पहुंचाई जाए, गरीब किसानों को। एक और जानना चाहता है कि आपका एक निजी सवाल करता हूँ, जैसे जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपका जीवन पर्सनल जीवन रहता नहीं, तो आपकी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? दिनचर्या, गांव में कोई समस्या है तो उसका समाधान करते हैं, जैसे बिजली है, पानी है और कोई तरह की समस्या है तो लोग फ़ोन करते हैं ना, हम आगे अधिकारियों को बताते हैं किस तरह की समस्या है, उनका समाधान किया जाए। एक जैसे वृद्ध पेंशन योजना होती है, विधवा पेंशन योजना, बहुत सारी प्रकार की पेंशन योजना होती है, तो आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई वंचित है या नज़रों में, या क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वंचित तो नहीं है, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनधारी हो, और मैं ये प्रचार भी करता हूँ कि जो भी जैसे 55 साल की महिला और 58 साल का पुरुष है तो उसकी पेंशन बन जाएगी, तो आप कागज़ लाइए और मेरे साइन करवा के या मेरे को दीजिए कागज़, मैं आगे पहुँचाता हूँ। एक और लास्ट सवाल करते हैं,
अभी जैसे आपके सामने बहुत बड़ा कार्य है, तो आप विकास के लिए कौन कौन से कार्य की प्लानिंग कर रही हो, कौन सा विकास कार्य सोच के रखी हो अभी? मेरा प्लानिंग का एक तो सड़क का है, पूरे गांव में सड़क हो, ये सुविधा है। एक पानी के लिए पाइपलाइन जिन तक नहीं पहुँचे, जिन घरों तक, वो पाइपलाइन पहुँचाने के लिए। एक है सीवर लाइन का, जो वंचित है क्षेत्र, उन वंचित क्षेत्रों में सीवर लाइन लगाना। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। सरपंच महोदय के जो प्रतिनिधि थे उनका विचार कैसा लगे वो कमेंट द्वारा जरूर बताना। अगर आपको लगता है आपके सरपंच प्रतिनिधि नहीं सुन रहा, या सरपंच नहीं सुन रहा, या प्रशासन नहीं सुन रहा, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, वहां आप संपर्क करें। आपके गांव में भी जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी। एक बार फिर याद दिलाता हूं आपको कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।